everyone, welcome back again to my YouTube channel Speaking Zone. How are you friends? I think all friends fit as fiddle. So friends, मैं बहुत दिनों से आपके सामने नहीं आई हूँ कोई भी स्ट्रक्चर लेकर, कोई भी लर्निंग का न्यू टॉपिक लेकर, क्योंकि मैं प्रीवियसली कन्वर्सेशन वीडियोस बना रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ग्रामर की प्रैक्टिस इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप भी न्यू लर्नर हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियोस में मैं स्टार्टिंग को आपसे लर्निंग के बारे में सिखाऊंगी कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो बहुत से लर्नर जब इंग्लिश लर्निंग कर रहे होते तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में हॉच पॉच सी चल रही होती है कि मुझे टेंस लर्न करने चाहिए, मुझे कॉजेटिव लर्न करने चाहिए, मुझे मोडाल्स लर्न करने चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक से सारे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सो आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। अब आप मुझसे कहेंगे मैंने पहले भी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया था, या मैं जानती हूँ, मैं आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अब उसी को हम अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। कुछ लोग स्टेट ऑफ बीइंग को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, कुछ लोग उसे सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो नाम दोनों के अलग अलग है, लेकिन सेंटेंस एक ही है। जिस तरीके से एक पर्सन के दो नाम हो सकते हैं, ऐसे ही एक सेंटेंस को भी दो तरीके से कहा जा सकता है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग भी है एंड सिंपल सेंटेंस भी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग वास्तव में क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग, जब भी हम किसी सिचुएशन में है, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आप कमरे में हैं और आपके पास कोई नहीं है, तो ये क्या है, आपकी सिचुएशन बता रहा है कि मैं कमरे में हूँ। अब मैं उदास हूँ, जब ये क्या है, ये मेरे इमोशंस है कि मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हमारा कोई प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तुम नर्स हो, वह इंजीनियर है, वह साइंटिस्ट है, तो ये एक प्रोफेशन को दर्शाता है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग माना जाएगा। और अनदर हम ये कह सकते हैं, अगर कोई क्वालिटी है, हमारे नेचर की कोई क्वालिटी है, तो भी हम, जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, वह मूर्ख है, तो इस तरीके के सेंटेंस में को भी हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। तो चलिए आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लें। विदाउट स्ट्रक्चर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम इसको किस तरीके से सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग में ओनली इज, आर और एम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब स्टेट ऑफ बीइंग में भी सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी कि इसका डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं भूखा हूँ। अब मैं भूखा हूँ तो ये मेरी स्टेट हो गई कि मैं इस पोजीशन में हूँ, इस अवस्था में हूँ कि मैं भूखा हूँ। तो हम इसे कैसे ट्रांस कर लेंगे, आई एम हंग्री। यही अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो तो हम कैसे बोलेंगे, मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। अब इसी को हमें इंट्रोगेटिव में बनाना हो, क्या मैं भूखा हूँ, एम आई हंग्री। अब इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं हंग्रा नहीं, मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट हंग्री। तो देखा आपने, मैंने एक ही सेंटेंस उठाया और उसी के चारों सेंटेंसेस बना दिए। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट।
तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। क्या वह बुद्धिमान है? इज ही इंटेलिजेंट? वह बुद्धिमान क्यों नहीं है? वाई इजंट ही इंटेलिजेंट? तो देखा आपने, बहुत ही आसान सी स्ट्रक्चर है। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। वह वकील है, ही इज ए लॉयर। वह नर्स है, शी इज ए नर्स। सो इसी तरीके से हम इन स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए सिंपल सा हो जाएगा इसको कंप्लीट करना। अब आप मुझे एक सेंटेंस बनाइए और उसे चारों फॉर्म में तैयार कीजिए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, हमें लर्निंग करते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल नहीं पा लेते। तो मेरे साथ हमेशा इसी तरीके से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपको आगे, आप मेरे नोटिफिकेशन इजीली देख सकते हैं। मैं आगे भी इसी तरीके से लर्निंग की और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। सो प्लीज़ कीप लर्निंग। बाय बाय।